इस प्रदेश के अंदर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, वो व्यक्ति अपनी जवाबदेही ले और त्याग करे। आपको दिल चीरने के लिए किसी ने नहीं कहा है, लेकिन आपका सरकार के अंदर अगर इतने मामले आए हैं, इतना बड़ा कांड सरकार के अंदर में पदों को बेचने का और एजेंसियों को बिक्री केंद्र बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आपके छत्र छाया पर ही चल रहा है। देखो, एक चुनौती के दौर से प्रदेश से गुजर रहा है और इसके उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं। वो छात्र आंदोलन के रूप में एक उदाहरण, बड़ा उदाहरण आपके सामने आया है। पेपर लीक जैसा विषय, जहां पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां सड़क अनशन जैसे या फिर भूख हड़ताल या सड़क पर खड़ा होकर अपने न्याय की मांग करने के लिए उतरे हुए। ये गैर जवाबदेह सरकार, हमेशा हम लोग इस बात को इंगित करते रहते थे और उसी का एक सफल उदाहरण सरकार ने पेश किया है। सरकार अगर इस विषय पर कुछ करना चाहती है, क्योंकि सरकार सरकार में है, उनके हाथ पे निर्णय लेने की शक्ति है, तो सबसे पहले ईमानदारी का परिचय यही करे कि सबसे पहले दोनों जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग से सबसे पहले सभी पदाधिकारियों को बर्खास्त करे और जांच ईमानदारी से कराए और सक्षम एजेंसी से कराना चाहिए। इसलिए सक्षम एजेंसी के रूप में हम लोगों ने सीबीआई जांच करने का अपील किया है कि आप सक्षम एजेंसी से जांच के लिए जाइए। साथ ही साथ आगे के परीक्षा प्रभाव ना पड़े, उसके लिए उस पदों को सक्षम लोगों से भरा जाए और आगे के एग्जाम की तिथियों को डिक्लेयर करे। सरकार को सबसे पहले यह काम करना चाहिए। और अगर सुचिता की बात करते हैं अगर, तो इस प्रदेश के अंदर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, वो व्यक्ति अपनी जवाबदेही ले और त्याग करे। बच्चों की मांग है कि जो 14 जेपीएससी है उसे रद्द करें। मैं सब बात कहा, मैंने कहा कि सारे पदाधिकारी अब राजनीतिक सरोकार रखने वाले पद पे चयन समिति के उनके परिवार के लोग अगर बैठेंगे तो पारदर्शी कहां से होगा। जो डिमांड है उसको पूरा करे, सरकार भ्रम में न रखे, भ्रमित करने के लिए डेलीगेशन को भ्रमित करने का काम ना करे, नहीं तो एक राज्यव्यापी आंदोलन के झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि हम दिल चीर के तो नहीं दिखा सकते। देखो, हेमंत जी के इन बातों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है। आपको दिल चीरने के लिए किसी ने नहीं कहा है, लेकिन आपका सरकार के अंदर अगर इतने मामले आए हैं, इतना बड़ा कांड सरकार के अंदर में पदों को बेचने का और एजेंसियों को बिक्री केंद्र बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आपके छत्र छाया पर ही चल रहा है। तो आपको अगर वास्तव में इस पे न्याय देना चाहते हैं छात्रों को, तो सबसे पहले छात्रों को डिमांड को पूरा करिए, उसको भटकाने और बरगलाने का काम सरकार ना करे।